जो अगर आप सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पे एटम होता है और कोलिजन होता है, होते आसान हैं लेकिन मुश्किल अपील आती है। सम टाइम कभी कभी हो भी नहीं पाते। आप पेशेंस रख करके जैसा जैसा कहा जा रहा है बस वैसा करते चलिए, हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हमने फ्री इलेक्ट्रॉन बनाया। आगे कह रहे हैं एनर्जी है, इसमें जितनी एनर्जी है लिख दीजिए 2.6 EV। ठीक है, इसका कोलिजन हुआ। इसका कोलिजन किससे हुआ? H प्लस आयन। H प्लस आयन का मतलब नॉर्मल आप यहाँ पे एक प्रोटॉन कह सकते हो। H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन का आइटम है जिसमें एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है हाइड्रोजन के आइटम में, और आयन में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आप निकाल लिए तो अकेला प्रोटॉन ही रह जा रहा होता है, और प्रोटॉन अकेले का ही मतलब H प्लस आयन होता है, राइट। और अब यहाँ पर इसकी एनर्जी अभी हम जीरो मान के चलेंगे, लेकिन इसकी एनर्जी जीरो रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा? हाइड्रोजन के एटम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो हाइड्रोजन का क्या था? आयन था। अभी आपको हाइड्रोजन का एटम मिलेगा। तो हाइड्रोजन का एटम जो आपको मिला है, अगर ये ग्राउंड स्टेट में होता तो इसकी एनर्जी आपको पता होगी -13.6 EV होती है ना। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एटम बना है, इन्होंने ऐसा कहा है कि ये ग्राउंड स्टेट पे नहीं है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना है। बाद में लेटर ऑन हो सकता है ग्राउंड स्टेट पे भी वो चला जाए, लेकिन जिस समय फॉर्मेशन हुआ है इनके कोलिजन की वजह से, दैट टाइम हाइड्रोजन एटम बना और वो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था। तो एनर्जी ऑफ दैट फर्स्ट एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम कितनी होगी? इसके लिए ये फार्मूला होता है -13.6 EV डिवाइड बाई n स्क्वायर। एन की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में अगर बात हो रही है तो 1 रख देना, बट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ 2 रख देना। ये आपका आ जाएगा -3.4 EV। तो यहाँ पर -3.4 EV आपने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे n बराबर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे कह रहे हैं कि मटेरियल का मामला तो देखो जस्टिफाइड हो गया। इसमें जो मास था, इन दोनों का टोटल मास मिला करके वो इसी में आ गया। लेकिन एनर्जी का जो भी लोचा है वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो यहाँ पर आगे एक फोटोन भी निकलना है। उसी फोटोन का फ्रीक्वेंसी पूछ रहे कितना होगा। तो फ्रीक्वेंसी हम बाद में निकालेंगे, पहले निकालेंगे एनर्जी, क्योंकि फोटोन निकला ही इसलिए है कि ताकि एनर्जी बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर आप फोटोन की एनर्जी मान लो सपोज x, तो प्रोडक्ट साइड पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? x -3.4 EV, और रिएक्टेंट साइड पे कितनी होगी? 2.6 EV प्लस 0 EV। ये तो आपकी 2.6 EV ही आ गई। अब यहाँ से x निकाल लो, तो ये हो गया 2.6 प्लस 3.4, ये एग्जैक्टली 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ये फोटोन निकला है ये 6 EV का है। ये तगड़ा फोटोन है, जहाँ तक मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ। ये आपका क्या कहते हैं, एक्सरे के राउंड गिरेगा जाके। अच्छा, ये बताना नहीं है ये एक्सरे है या यूवी है, हमें बताना है कि ये जो फोटोन है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो वेरी सिंपल, जो ये एनर्जी होता है ना, इसको HF से इक्वेट कर देते हैं। H की वैल्यू 6 है लेकिन EV में है, तो आप इसमें 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करें, अब ये जूल में होगी। और H की ये जो वैल्यू इन्होंने बोली है 6.6 × 10⁻34, ये आप ले लीजिए। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल तो मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पर मैंने H की वैल्यू ले ली, मल्टीप्लाइड बाई F। नाउ यहाँ से F निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका क्या कहते हैं 6, इसको 16 कर दो, इसको 66 कर दो, और 6 और 66 कैंसिल कर दो, तो ये आपका 11 हो गया। तो ये आ गया 16/11, और 10 की पावर में अगर हम बात करें तो 34 - 19, ये आपका हो जाएगा 15। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन इनके जो ऑप्शंस हैं वो मेगा वाले में है। मेगा मतलब 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 15 को ब्रेक कर दो, इसको आप लिख दो 6 + 9, तो 9 इधर लिख लो
और 10⁻6 इधर कर लो और 10⁻6 की जगह कैपिटल M लिख दो। अब 16/11 ये लगभग 1.45 आएगा इंटू 10⁹ देन MHZ। ये आंसर अपना बन रहा है। कौन से ऑप्शन में है? लेट अस सी, देख लो आप, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।